दोस्तों, रांची जिले में जो रिम्स 2 बनाने की बात हो रही है या 24 अगस्त को जहां पर धान रोपा गया, हल चलाया गया, हजारों आदिवासी पहुंचे वहां पे। हर एक जिले से आदिवासी पहुंचे थे, लाखों में आदिवासी पहुंचे थे। वहां हल चलाया गया, वहां धान रोपा गया। चंपई सोरेन भी वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन हाउस अरेस्ट होने के कारण वो वहां टाइम पे नहीं पहुंच पाए या वो गए ही नहीं उस जगह पर। लेकिन देवेंद्र महतो जो JLKM के नेता हैं वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने हल चलाया था। लेकिन आज हम लोग का दुर्दशा देखिए कि रांची में जो नगरी की जो धान रोपी हुई उसी इतना ही जगह पर है जहां पर रिम्स 2 बनने वाला है। 227 एकड़ पर, 27 एकड़ जमीन पर खेती की जमीन है, वहां पे उपजाऊ की जमीन है, वहां पे खेती हो सकती है, वहां खेती होती है, हर साल खेती होती है। लेकिन सरकार की नजर को देखिए, उसी पर नजर गड़ाए बैठे हैं कि हम लोगों को इसी पर रिम्स 2 बनाना है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, उस जगह पर अगर रिम्स 2 बनते हैं तो आदिवासी कहाँ जाएंगे? आदिवासी का मेन जो इनकम का सोर्स है उन लोग का क्या है? आदिवासी का मेन इनकम सोर्स होता है धान रोप करके, धान गेहूं बेच करके, सब्जी बेच करके वो लोग का कमाई वही है। और दूसरा है मजदूरी। पहला खेती, दूसरा मजदूरी। ये दो ही साधन है मजदूरी या आदिवासी को कमाने के लिए। दो ही स्थान से, दो ही तरीके के से वो लोग कमाई कर सकता है। लेकिन वही कमाई को हम लोग बंद कर रहे हैं, सरकार उन लोग की कमाई को बंद कर रहा है। अगर आने वाला दिन में अगर वो लोग की खेती नहीं रहेगी तो लोग का पहचान क्या रहेगा? लोग को खेती नहीं रहेगी तो लोग कमाएगा क्या से? रोजगार के नाम पर तो झंड है हम लोग। झारखंड में तो नौकरी का नामो निशान तक दूर दूर का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन बात करते हैं अगर रिम्स 2 के, अगर रिम्स 2 का निर्माण होता है तो मान सकते हैं कि अच्छा उपलब्धि होगी, नर्सिंग की ट्रेनिंग होगी, लाखों बेड्स, लाखों CT स्कैन, हर एक तरह का जांच होगी, अलग तरह का इलाज होगी, ये हम मानते हैं। लेकिन जिस जगह की चुनौती की गई है, जिस जगह को चुन कर रखा गया है कि इस जगह पर रिम्स 2 बननी चाहिए, वो जगह गलत है। लोगों ने रिम्स 2 पर विरोध नहीं किया है, उस जगह पर विरोध किया है जिस जगह पर रिम्स 2 की निर्माण होना है। और आप लोगों को बता दें, अगर रिम्स का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइएगा। मुझे तो पता है, आप लोग कमेंट में करके बताइए कि रिम्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, अगर रिम्स का निर्माण हो जाता है वहां पर, तो आने वाले दिन में आदिवासी कहाँ जाएंगे? किस जमीन जायदाद के नाम से उन लोग को पहचाना जाएगा? किस चीज से उन लोग का पहचान हम लोग बताएंगे कि उन लोग का इनकम कहाँ से होगा? मेन बात ये आता है, उन लोग का कमाई कहाँ से होगा? क्योंकि उन लोग का मेन कमाई खेती है। आदिवासी का मेन कमाई मतलब खेती, उन लोग का जीवन यापन यानी कि खेती, जल जंगल जमीन के वजह से ही आदिवासी आज जिंदा है, से आदिवासी आने वाला टाइम में भी रहेगा। अगर हम लोग उसी जमीन को अगर आदिवासी को छीन लेंगे तो वो कहाँ जाएगा, किस जगह पर रहेगा? ये हम लोग को समझने की जरूरत है। लेकिन हम आदिवासी को एकता होने की जरूरत है, हम लोग को एकजुटता होने की जरूरत है और इस जगह को बचाने की जरूरत है। तब तक के लिए सबको जोहार।